नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको एक ज़रूरी बात बताने वाले हैं कि भगवत गीता आपको एपिसोड देखना है तो उसका अलग प्लेलिस्ट हमने बनाया है। कोई रहस्यमय बातें हैं तो उसका भी अलग प्लेलिस्ट बनाया है। आपको जो देखना है उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल में है, जिससे आपको आसानी होगी। और आज हम बात करने वाले हैं वो रहस्यमय बातें के बारे में बात करने वाले हैं। और रहस्यमय बातें में हमने अगले एपिसोड में देखा था कि एक पिलर था जो हवा में लटक रहा है, कोई भी चीज़ उसके नीचे नहीं है तो भी वो हवा में लटक रहा है। उसका कारण क्या है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, उसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं हुई है। उसमें हमने बहुत डिटेल में देखा। और आज हम बात करेंगे वो है चुंबकीय पहाड़ी का रहस्य। लेकिन चुंबक का तो आपको पता ही होगा कि चुंबक कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे अपने और चीज़ें खींचता है। तो ऐसे ही एक चुंबकीय पहाड़ी है जिसके बारे में हमें आज बात करेंगे। तो आगे की कहानी, आगे की डिटेल इस सब वीडियो में बताई गई है। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और दूसरों तक भी पहुंचती रहे। तो चलो आगे की हम ये एपिसोड की कहानी देखते हैं। भारत को चमत्कार की भूमि यूं ही नहीं कहते हैं। यहाँ कई ऐसे रहस्य मौजूद है जिन्हें देखकर हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबाने लगेगा। उन्हीं रहस्यों में से आज हम आपके लिए एक रहस्य लेकर आए हैं। आपने चुंबक तो देखी ही होगी, यहाँ तक कि बचपन में उसके साथ प्रयोग भी किया होगा। सामान्यतः से चुंबक का आकार 12 mm से लेकर 23 mm तक हो सकता है। लेकिन क्या पूरा पहाड़ी एक चुंबक बन जाए? भारत की जम्मू कश्मीर की सीमा में स्थित एक ऐसी ही पहाड़ी है जो चुंबक की तरह चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह पहाड़ी कार जैसी भारी भरकम चीज़ों को भी अपनी ओर खींचने में सक्षम है, और वो भी किसी बिना सहारे। इस पहाड़ी को चुंबक की पहाड़ी कहते हैं। माना जाता है कि इस चुंबक की पहाड़ी के आसपास गुरुत्वाकर्षण का नियम भी फेल हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार अगर हम किसी भी वस्तु को ढलान पर छोड़ दें, ढाल होता है ना, उस पर छोड़ दें तो वो वस्तु नीचे की ओर खींचेगी। लेकिन इस चुंबकीय पहाड़ी पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर गाड़ियों को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो वह पहाड़ी गाड़ी को अपनी ओर खींचने लगती है। सामान्यतः से ढलान वाली जगह पर कोई भी चीज़ नीचे की ओर ही जाएगी, लेकिन यहाँ वही चीज़ ऊपर की ओर जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या है इस पहाड़ी में जिसके कारण ये चीज़ को अपनी ओर खींचती है? और इन सभी सवालों के जवाब इस एपिसोड में हम देखेंगे। इस पहाड़ी लद्दाख में स्थित है। लोग इसे चुंबकीय प्रभाव के कारण इसे चुंबकीय पहाड़ी या मैग्नेटिक हिल भी कहते हैं। इस पहाड़ी की खास बात यह है कि आप इस पर कोई भी चीज़ डालते हैं, वो नीचे जाने की बजाय ऊपर जाती है। यहाँ तक कि कोई भी वाहन इस पहाड़ी के 20 किलोमीटर के दायरे में खड़ा है तो इस पहाड़ी को चुंबकीय प्रभाव उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पहाड़ी सिर्फ जमीन पर चलने वाली गाड़ियों को ही नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते विमान को भी अपनी चुंबक प्रभाव से आकर्षित करती है। कई पायलट जिन्होंने इस चुंबकीय पहाड़ी की ऊपर से विमान को उड़ाया, और उन्होंने इस बारे में बताया कि जब ये विमान इस क्षेत्र में गुजरते हैं तो उन्हें हल्के हल्के झटके महसूस होता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में उड़ने वाले विमान की गति अधिक तेज होती है, ताकि इस पहाड़ी की चुंबकीय क्षेत्र विमान को अपना प्रभाव न डाले। लद्दाख की मशहूर ये चुंबकीय पहाड़ी लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पर है और लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लद्दाख जाने वाले सभी यात्री इस पहाड़ी को देखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह पहाड़ी अपने प्रभाव और रहस्यों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कई लोग इस पहाड़ी का अनुभव करने के लिए अगर अपने कार को चुंबकीय पहाड़ी रोड से कुछ मीटर आगे पीले बॉक्स में न्यूट्रल करके खड़ी करते हैं। इसके बाद गाड़ी खुद ब खुद 20 किलोमीटर प्रति कलाक की रफ्तार से चलने लगती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर की ओर जाती है। मैग्नेटिक हिल की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जुलाई के से सितंबर होता है, क्योंकि उस समय में यहाँ का मौसम लुभावना होता है, जिसके कारण आपको यहाँ सुंदर दृश्य, पहाड़ और अच्छा भोजन मिलेगा। वहीं सर्दियों के मौसम में हिल की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि निम्न तापमान के कारण यहाँ बर्फ बारिश होती है, जिसके कारण सड़कें बंद हो जाती है और आपको आने जाने में भी परेशानी हो सकती है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वहाँ की पहाड़ी की सड़कें सीधे स्वर्ग में जाती है। जो लोग योग्य होते हैं वो उस रास्ते सीधे स्वर्ग तक जाते हैं, और जो लोग योग्य नहीं होते वो कभी भी इस रास्ते से कभी स्वर्ग नहीं जा पाते। ये कथा कथित मान्यता है जिसे वहाँ के लोग मानते हैं, लेकिन विज्ञान इस मान्यता को नकारता है। विज्ञान ने इस चुंबकीय पहाड़ी के पीछे का 2 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है चुंबकीय बल का सिद्धांत। सिद्धांत के अनुसार पहाड़ी से एक
मजबूत चुंबकीय शक्ति निकलती है जो वाहनों और अन्य चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पहाड़ी के ऊपर से गुजरने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों को भी चुंबकीय प्रभाव के कारण अपना रास्ता मोड़ लिया था ताकि विमानों पर चुंबकीय क्रियाओं से बचा जा सके। दूसरा सिद्धांत है ऑप्टिकल भ्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहाड़ी पर चुंबकीय बल का कोई स्रोत नहीं है, बल्कि ये एक ऑप्टिकल भ्रम है। सड़क के बहाव में को चुंबकीय हिल तक ले जाता है। इसलिए जब आप किसी वाहन को ऊपर की ओर जाते हुए देखते हैं तो वास्तव में वो नीचे की ओर ही जा रहा होता है। इस मैग्नेटिक हिल के पीछे का रहस्य जानने के लिए बहुत से लोग द्वारा कोशिश की गई भी है। बेंगलुरु के इंजीनियरिंग के छात्र का एक ग्रुप ये पता लगाने के लिए यहाँ गए थे कि इस मैग्नेट की हिल के पीछे आखिर रहस्य क्या है, क्यों यहाँ पहाड़ियों के चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। और उन छात्रों ने अपनी रिसर्च में पाया कि मैग्नेट की हिल जियोग्राफी और एल्टीट्यूड की कुछ इस तरह का है कि यहाँ गाड़ियाँ और अन्य चीज़ें अपने आप ही ऊपर बढ़ने लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि कर पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। पहाड़ी के पीछे का रहस्य को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जितनी भी थ्योरी आज तक दी गई है उनमें से कुछ ना कुछ कमियां हैं। आज भी इस चुंबकीय पहाड़ी पर रिसर्च जारी है और हो सकता है कि भविष्य में भी कुछ नए रहस्यों का खुलासा हो। खैर, ये चुंबकीय पहाड़ी टूरिज्म का केंद्र बन गया है। हर साल हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। अगर आपका भी मन चुंबकीय पहाड़ी को देखने का है तो इस चुंबकीय पहाड़ी की यात्रा करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये चुंबकीय पहाड़ी लेह से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इसके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल बंजर है। वहाँ ना तो आपको कोई दुकान मिलेगी, ना वहाँ कोई ढाबा मिलेगा और नेटवर्क भी कभी कभी मिल नहीं पाता है। इसलिए एक पर्यटक के रूप में अपना सब कुछ सामान साथ ले जाए। और यहाँ के रास्ते भी काफ़ी ऊबड़ खूबड़ है, इसलिए एक गाड़ी चलाने मुश्किल का काम हो सकता है। कभी कभी बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो जाए, इसलिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था करके ही घर से निकले। यहाँ ठहरने के लिए ना तो कोई होटल है, इसलिए आपको 30 किलोमीटर लेह शहर में वापस आना होगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँचती रहे और दूसरों तक भी पहुँचती रहे। नमस्कार।